Hello, future toppers. My name is Santosh Gupta, and I'm here to talk about the one of the most frequently asked question, that is, sir, how to avoid silly mistake. And मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि there is no such thing as silly mistakes. Silly mistake basically कुछ problem ही नहीं है, but they are basically the symptom of the larger problem that you have. So let's take one by one. The problems I divide into 7 category and I will come to the solution also. पहला है low confidence हो गया. If you cannot remember clearly, sovereignty and integrity is in the fundamental duty because sovereign word is already in the preamble. So there cannot be again a word. दूसरा है over confidence. That is some people बहुत ज़्यादा over confident होते हैं. Okay, I will attempt 90 plus 95 plus questions and होता क्या है, they will make okay 50-55 question correct and 30-35 question incorrect. Ultimately you come down to your score come down to below 100. So हमें moderate amount में attempt करना है specifically for the practice test, because in the actual exam when the question आसान है तो already you have option to go above, but if you do not learn to avoid the mistakes in the practice only, then it is going to be still. थर्ड है इम्पेशेंस, हड़बड़ा जाना. क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग हड़बड़ा जाते, अरे कैसे हुआ, तो पढ़ा ही नहीं मैंने. बट अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है एंड इफ इट इज लुकिंग मोस्ट डिफिकल्ट, देन यूपीएससी it may be there may be an option where you can eliminate, and you have to there be patient. Environmental question है, lots of species are given and you have to find out what is environmentally, what is most critically endangered, but if you go through the option you can easily eliminate it. And fourth है poor habit. पुअर हैबिट क्या, हम हैबिचुएटेड होते गेस करने के लिए. लोग पूछते हैं ओके हाउ मच आई शुड गेस, मैं कहता हूँ कि यू शुड नेवर गेस. एंड समटाइम्स द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इज ओके अगर 50-50 में चॉइस है तो गेस करूँ कि नहीं करूँ, ये भी नहीं होना चाहिए. देयर ऑल्सो you should be able to find some criteria in your mind, in your rational mind, to choose one option out of two. And only in the rarest of rare cases, when supposedly you have already 60-70 question attempt, then you may choose one between two option when you have no clarity, when you cannot even find a reasoning. But always there is a scope for logical deduction and elimination, सच है एक्सट्रीमिटी टेस्ट, कि कोई ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम है तो प्रोबेबली गलत होगा. लॉजिकल टेस्ट, वेदर जो सिस्टम है, वेदर जो कंसेप्ट है उससे इलॉजिकल कंसेप्ट तो नहीं है. कोई 4 लाख करोड़ का फंड नहीं हो सकता है इंडिया में. कोहेरेंस होना चाहिए जो सेंटेंस बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ऑप्शन है उसके बीच कोई नॉर्मल लुकिंग ऑप्शन है, देर इज ए चांस कि हो सकता है. 2 कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है तो उसके बीच में हो सकता है एक सही हो. उसके बाद है नॉट रीडिंग ऑप्शंस केयरफुली. इसकी वजह से क्या होता है कि अब प्रेसिडेंट लिखा आपने, पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट लिखा आपने, प्रेसिडेंट पढ़ा, स्पेशली इमरजेंसी में पावर प्रेसिडेंट को, बट अगर पार्लियामेंट लिखा तब भी आप उसको सही मार दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसमें यह है कि 1 मिनट रूल आपको फॉलो करना है. दैट इज टेक 1 मिनट, यू हैव 100 मिनट फॉर 100 क्वेश्चन, स्टिल यू विल गेट 20 मिनट्स टू मार्क द फिल द बबल. सो 1 मिनट में क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस प्रॉपर पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को, सारे स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ेंगे, एंड देन ओनली यू विल अटेम्प्ट द ऑप्शन विच लुक्स मोस्ट प्रोबेबल, एंड ऑल्सो यूज टाइम टू एलिमिनेट अदर ऑप्शन जो कि प्रोबेबली सही नहीं है. इस वजह से आप सही ऑप्शन में पहुंचोगे और हड़बड़ी में जो गलती होता है वो नहीं हो पाएगा. एंड ऑल्सो वन प्रॉब्लम इज कि रॉन्ग अप्रोच होता है टेस्ट देने में. क्या होता है कि हम मिस्टेक्स को सही से एनालाइज नहीं करते उस चीज को, रादर देन हमारा अप्रोच होना चाहिए कि मिस्टेक्स कम से कम हो, बिकॉज इट इज नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट मेकिंग यू सक्सेसफुल, इट इज द नंबर ऑफ मिस्टेक्स दैट विल डिसाइड वेदर आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं क्वालिफाई. सो रादर देन इन टेस्ट मैक्सिमम आंसर करने की बजाय आप जो है मिस्टेक्स को कम करने पर ध्यान दो. उसके बाद है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इस पॉइंट को मैंने लास्ट में रखा बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशंस,
राज्यसभा लोकसभा का डिफरेंस, मनी बिल, जनरल बिल डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, 13, जुडिशियल रिव्यू पावर, रिट जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब का बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। सिमिलरली इन इन्वायरमेंट ऑल्सो, हैबिटेट को नहीं समझते, वेरियस कंसेप्ट को नहीं समझते। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आंसर कभी सही नहीं होगा। ट्रिक्स एंड टिप्स जो है पीछे भागने से नहीं होता है, वो लास्ट का 5% है। तो अब जो 7 गलती का रीजंस है उसको मैं 3 चीज़ों में करने को बोलता हूँ। अपने जो भी सुपर 25 में इनरोल्ड स्टूडेंट्स है, मेरे अंदर है, मेरे मेंटरशिप में है, उसको पहला, अगर आपका मिस्टेक 25 से एबव है, आप रेड कैटेगरी में आते हो मिस्टेक के कैटेगरी में, एंड आपको प्रैक्टिस टेस्ट में ये करना है, अभी भी मोर देन 1 मंथ है, कि अटेम्प्ट ओनली द क्वेश्चंस दैट यू थिंक इट इज यू आर मोस्ट श्योर अबाउट इट, टू ओनली, एंड देन अगर स्टिल मिस्टेक हो रहा है उसमें, देन इट मीन्स कि आपको उस टॉपिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी है, दैट स्टिल यू आर मेकिंग द मिस्टेक व्हेन यू थॉट दैट यू आर एब्सोल्युटली श्योर। देन अगर आप कुछ टेस्ट पे चीज प्रैक्टिस करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा टू वेयर टू टच एंड वेयर टू नॉट, एंड व्हाट टू रिवाइज फर्स्ट, स्पेशली जो मिस्टेक्स आपने की वो, एंड देन अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस है टेस्ट का, उसको एनालाइज करना है। एंड सेकेंड पॉइंट, कि टेस्ट को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देने की जरूरत नहीं है, आपके पास इनफ टाइम होगा। टेस्ट को यूज करना है अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको अपने आप में इनकलकेट करने का, एंड वेरियस जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उसको लिंक करने का, रादर देन हम ट्रिक्स के पीछे भागने का। अपना मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, वेदर जो मिस्टेक है फैक्चुअल है, आई कॉल इट FCE अप्रोच, वेदर ये मिस्टेक है फैक्चुअल, वेदर यू कुड नॉट रिमेंबर कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है, मनी बिल और उसमें क्या डिफरेंस है, एंड वेदर कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि पॉल्यूशन कैसे होता है, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, ये कंसेप्चुअल, अगर इसमें गलती हो रहा है तो ये कंसेप्चुअल है। किगाली एग्रीमेंट किसके लिए है, तो ये फैक्चुअल है। एंड इलिमिनेशन है कि वेदर समथिंग एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, वेदर सम हिंट था ऑप्शंस में एंड आप उस तक नहीं पहुंच पाए एंड क्वेश्चन गलत हो गया, देन इसको इलिमिनेशन मिस्टेक कहेंगे। तो बेटर ये है कि व्हेन यू आर डन विद द टेस्ट, एनालाइज ऑल द मिस्टेक्स, वेदर फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल है, एंड देन वेदर कोई एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे उस टेस्ट को, वेदर कोई लॉजिकली हम एलिमिनेट कर सकते थे। बहुत क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी में अप टू 20, 30, 40%, जहाँ पे हम 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं तो यू आर रीचिंग टू द करेक्ट ऑप्शंस। एंड आई हैव सीन दिस बीइंग वर्किंग, ऑल दिस ideas, because many of my super 25 students who have followed this FCE approach and also not to attempt the questionable question, that is जहाँ पे आपको डाउट है, उसकी वजह से उनका मिस्टेक्स कम हुआ है, उसके स्कोर इम्प्रूव हुआ है। दो जो who were stuck in the nervous 90s वो 100 ऊपर जा रहे हैं, and they will probably qualify the UPSC prelims also. So it is up to you to follow this also, and in the remaining time judicially use this and avoid your mistake, whether silly or not. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.